तो सभी हमारे नितिन मनोहर अकादमी यूट्यूब फैमिली का स्वागत है। सो देखिए, ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये एग्ज़ामिनेशन हमारे फेब्रुआरी में रहेगी। और फेब्रुआरी में ये 1-2 फरवरी और 14-15 फरवरी, ये कुछ डेट्स हैं गेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से और हमारे आईआईटी रुड़की की ओर से, क्योंकि इस साल जो गेट एग्ज़ामिनेशन आईआईटी रुड़की ही कंडक्ट करने जा रहा है। इसके लिए एक अंकित गोयल सर का टेस्ट सीरीज़ भी है, वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड लिस्ट है बुक की, जैसे एसी मशीन के लिए आई.जे. नागरथ एंड एम गोपाल, आई.जे. नागरथ। सो आई.जे. नागरथ इज़ द पॉपुलर बुक फॉर द electrical machine, and some other 8 books, total 8 books, including I.J. Nagrath for the electric machine, and वो मैं लिस्ट आपको दे दूँगा। और ये सब्जेक्ट, इस एग्ज़ामिनेशन को हम बोलते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो पर्टिकुलर ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये किसी बच्चों को अगर मनी रत्न कंपनी में जाना है, जो कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है इन द कंट्री ऑफ इंडिया, सो दे such a kind of opportunity can be achieved by the GATE examination in India. So मेरा भी गेट क्लियर हुआ, और with the basis of this GATE examination I got admission into the COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। सो आपको भी अगर गेट क्लियर करना है या फिर उसके अंदर रैंक लाना है, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी करके, काफ़ी ज़्यादा कॉन्संट्रेट करके, हर एक सब्जेक्ट को डील करके प्रॉपर वे से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे के ही आपका गेट एग्ज़ामिनेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव स्कोर, नॉट जस्ट पॉजिटिव, लीडिंग स्कोर ला सकते हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं कि ये एग्ज़ामिनेशन काफ़ी पेशेंस से भरी एग्ज़ामिनेशन है। आपको ये एग्ज़ामिनेशन ये नहीं देखती है कि आपको कितना आता है, वो आपका एरिया ऑफ सिलेबस यानी आपका वो ब्रॉड एरिया देखता है कि आपको कितना आता है, क्योंकि टोटल 11 सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग द एप्टीट्यूड, सो जनरल एप्टीट्यूड। तो ये काफ़ी बड़ा एक सिलेबस बन जाता है। उसके अंदर इंग्लिश भी पूछते हैं, उसके अंदर ग्रामर भी पूछते हैं, उसके अंदर आपका जो जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, जैसे कि टाइम डिस्टेंस वाला जो प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद में सिलोलिज्म वगैरह, ये सब आता है उसके अंदर। तो इसीलिए इसका जो एरिया है, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, और 11 सब्जेक्ट को डील करते समय आपको मॉक टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, सो दैट यू कैन एबल टू अचीव गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द सब्जेक्ट। सो देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को कंट्रोल सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यूजी लेवल का स्टूडेंट, सो दो स्टूडेंट कैन बी कॉन्टैक्ट विथ नितिन सर, दैट इज़ द मी। एंड अगर किसी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रुप में गेट के अंदर किसी को प्रॉब्लम है, तो वो भी स्टूडेंट मुझसे आके कांटेक्ट कर सकता है, सो दैट कि मैं उसका
थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ और उसको प्रॉपर वे से गाइड कर पाऊँ। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ एमटेक, ये तो एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम के अंदर है। और ये जो एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम है, ये ये एक काफ़ी बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी से भरी एक फील्ड है, जिसके अंदर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज is present. Suppose I consider embedded. So embedded is the system, as you can see. Any embedded system is a system that has embedded software and computer hardware, which makes it a system dedicated for any application or specific part of any application, product, or a part of a larger system. Suppose uh, if you want to fly your aircraft in autopilot mode, so the role of embedded system is there, because without any control system or embedded control system, your aircraft cannot fly in a autopilot mode. So that's why there is a requirement of embedded control system. As we know, lots of parameters need to study for flying our aircraft or our airbus in the air. By studying lots of parameters and quantities, then after our sensors and our actuators are capable to adjust their parameters as per the situation. So such a complex operation, we cannot fly our aircraft in the air uh, in the air in a automatic, we can say here, autopilot mode. Means autopilot mode means, if any object is in the track in the track, and if I need to if I want to uh, clear my track, then I need to change my path, or yes, this is only single option. I need to change my path, so that we can minimize the accident. Because when you when the system goes on the very high speed, both objects, if goes on the travel on the very high speed, so the possibilities of accident is much higher. So we need to superior system for taking the decision, because after all, this is the critical operation. Means, you can imagine, if system goes malfunctioning, then then our then our flight, or then our aircraft may be going to crash among them. So that's why we need to embedded control system. So embedded control, I mean to say, embedded system is the dedicated system for the particular operation. Suppose I have the application, embedded hardware unit and service in a system. So power source, clock oscillator circuit and clocking unit, system timer and real time clock, reset circuit, power up reset, watchdog timer reset, memory, input output ports, input output buses, input output interfaces, ADC and DAC, analog to digital converter and digital to analog converter, LDC, LCD, LED, and touch screen display. So these are the
application, embedded hardware units. So actually this is a part of embedded hardware. So keypad and keyboard, modem and transceiver, interrupt handler. So these are the parameters, not an application. Embedded software in a system. So some complex software used for the embedded system. So this is again architecture, component, system integration, and again this is TIVA board, TIVA launchpad, TIVA TM4C123G, and this board is introduced by the Texas Instrumentation company based on the United States of America. So हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट अभी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम या फिर एम्बेडेड सिस्टम इस्तेमाल होने वाला है. ठीक है, एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम ये एक अभी स्पेशलाइजेशन बन गया है. 2021 तक तो खुद COP के पास सिर्फ कंट्रोल सिस्टम के अंदर स्पेशलाइजेशन था फॉर द एमटेक स्टूडेंट. बट आफ्टर द 2021 उन्होंने एक नया स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ द एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम. So embedded control system is the combination of embedded system and control system. So means you can see here we can control or we can operate our system with the help of embedded system with controlled way. Okay, means we need to feedback system so that we can control our think in a very efficient manner or in a very proper manner. So application: low power handheld smart device, gaming equipment. Gaming equipment also need a control system. When you see the complex game system, so there is any lots of controlled parameter requirement. Home and commercial site monitoring and control, motion control, medical instrument, test and measurement equipment, factory automation, fire and security, smart energy and smart grid solution, intelligent lighting control, transportation. So these are the application. Okay, thank you. We are going to stop here, and you are watching Nitin Manohar Academy Pune / Amravati. Okay, thanks a lot.